महाश्रमणी गुरुमाता महासती श्री पुष्पवती जी माताजी मारासा आदि ठाना 7 के पावन सान्निध्य में जिनवाणी के माध्यम से जीवन को श्रेष्ठ बनाने के सूत्र बताए जा रहे हैं। मणिपुंज सेवा संस्थान में धर्म सभा को संबोधित करते हुए उपप्रवर्तिनी सद्गुरुवर्या डॉक्टर श्री राजमती जी मारासा ने फरमाया कि कलह प्रिय और कषाय प्रिय व्यक्ति खटपट करना और खटपट में रहना पसंद करता है। खटपट व्यक्ति के हृदय की संकीर्णता है, बुद्धि की मंदता, स्वभाव की कर्कशता और वाणी की तुच्छता है। खटपट शांति भंग करने वाली कैची है। गंभीर, समझदार, स्नेहशील, समत्वशील, शांतिप्रिय व्यक्ति इससे दूर रहते हैं। खटपट में अनचाहे के प्रति आवेश और मनचाहे के प्रति आसक्ति रहती है। तृष्णा का अंबार हो मगर सब अधूरी हो तो मन शांत रहता है। ऐसी स्थिति में मन स्थिति डगमगा जाती है और व्यक्ति विषम भाव में आकर असमाधि भाव में आ जाता है। अहम, आग्रह और आवेश का जोर होने से व्यक्ति खटपट करने लगता है। इससे परिवार और समाज में भेद पैदा हो जाते हैं और आगे बढ़कर मारपीट, रक्तपात और युद्ध तक में बदल जाते हैं और सभी एक दूसरे की जान के दुश्मन बन जाते हैं। समझदारी, संभाव और मौन के द्वारा खटपट की आदत छूट सकती है। यही आत्म शांति और आत्म समाधि का राजपथ है। साध्वी डॉक्टर श्री राजरश्मि जी मारासा ने फरमाया कि अभिमान से मुक्त होने का सरल रास्ता है वंदना। अपने परमात्मा व गुरु की जो लोग हृदय से नियमित वंदना करते हैं, उनमें समर्पण होने के अनेक गुण विकसित हो पाते हैं। इससे वे भगवान, गुरु, माता पिता, बड़े बुजुर्ग और ज्ञानी पुरुषों के चरणों में झुकना अपना सौभाग्य समझते हैं। निरभिमानी व्यक्ति मृदुभाषी और निष्काम कर्मयोगी बनने में समय नहीं लगता। वह सेवा भी निस्वार्थ भाव से करता है। मान, अभिमान, कषय त्यागने में आत्मा का हित है। साध्वी डॉक्टर श्री राजरिद्धि जी मारासा ने विपाक सूत्र के द्वितीय श्रुतस्कंद सुख विपाक सूत्र के माध्यम से कहा, धर्म तक पहुंचने के लिए सरलता की सीढ़ियों से होकर गुजरना पड़ता है, तभी पवित्र हृदय में धर्म की अनुभूति हो पाती है। धर्म के बिना अभी तक संसार में कोई सुखी नहीं हो सका। संघ मंत्री कैलाश चंद गहलोत ने तपसाधक साधिकाओं की अनुमोदना की एवं संघ व्यवस्थाओं में तन मन धन से समर्पित श्रावक श्राविकाओं का आभार व्यक्त किया। सर्वोच्च न्यायालय ने दोहराया है कि बलात्कार के मामले में कथित तौर पर पीड़ित महिला के खिलाफ प्रतिकूल निष्कर्ष निकाला जा सकता है अगर वह मेडिकल जांच से इनकार करती है। न्यायालय ने डोला बनाम ओडिशा राज्य 201818 SCC 695 का हवाला देते हुए कहा, ये कानून का एक सुस्थापित प्रस्ताव है कि कथित बलात्कार पीड़ित द्वारा मेडिकल जांच की अनुमति न देने से उनके खिलाफ नकारात्मक निष्कर्ष निकलते हैं। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति NK सिंह की पीठ हिमाचल प्रदेश राज्य द्वारा उच्च न्यायालय के एक फैसले के खिलाफ दायर अपील पर फैसला कर रही थी, जिसमें बलात्कार के एक मामले में आरोपी को बरी कर दिया गया था। मामले में कथित पीड़िता के पिता ने 2007 में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप लगाया गया था कि जब माता पिता घर से बाहर थे तो आरोपी उनके घर आया और उनकी बेटी के साथ जबरदस्ती यौन संबंध बनाए। अभियोक्ता की हमीरपुर के क्षेत्रीय अस्पताल में मेडिकल जांच की गई, जहां उसे मानसिक रूप से अस्वस्थ पाया गया क्योंकि उसने अपनी मेडिकल जांच में सहयोग नहीं किया। चूंकि यौन संबंध की पुष्टि नहीं हो सकी, इसलिए अभियोक्ता को उनके स्त्री रोग विशेषज्ञ और मनोचिकित्सक की राय के लिए टांडा धर्मशाला स्थित RPMC अस्पताल भेजा गया। हालांकि अभियोक्ता के पिता ने कोई मेडिकल जांच नहीं होने दी। हालांकि ट्रायल कोर्ट ने आरोपी को दोषी ठहराया और सजा सुनाई, लेकिन हाईकोर्ट ने बरी करने के फैसले को पलट दिया। इस मामले में लड़की की मां ने अपने बयान से पलटी मारी और अभियोजन पक्ष के मामले का बिल्कुल भी समर्थन नहीं किया। पिता ने भी गोलमोल बयान दिए। कोर्ट ने यह भी नोट किया कि अभियोक्ता और उसके माता पिता ने कभी भी मेडिकल स्टाफ के साथ पूरी तरह से सहयोग नहीं किया, जिससे घटनाओं के उनके संस्करण की विश्वसनीयता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। अभियोक्ता की गवाही पर चर्चा करते हुए हाईकोर्ट इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि वह मानसिक रूप से अस्वस्थ नहीं थी, ये देखते हुए कि वह जिरह के दौरान सवाल और जवाब को स्पष्ट रूप से समझने में सक्षम थी। न्यायालय ने बरी करने के आदेश में हस्तक्षेप करने के लिए सीमित अधिकार क्षेत्र का भी हवाला दिया। मामला हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम राजेश कुमार 2025 SC 297। केकड़ी विधायक शत्रुघ्न गौतम के जन्मदिन पर कैलाश लांबा जिला उपाध्यक्ष अजमेर देहात, पूर्व भाजपा जिला कोषाध्यक्ष अजमेर देहात आशीष सांड, राजवीर भीचर अध्यक्ष भाजपा मंडल वीर सावरकर, कैलाश जाट झाबरकिया अध्यक्ष किसान मोर्चा, नारायण जोशी पूर्व CR द्वारा गौ सेवा के कार्य करते हुए विधायक केकड़ी का जन्मदिन धूमधाम से मनाया। पूर्व भाजपा जिला कोषाध्यक्ष द्वारा केकड़ी पहुंचकर विधायक शत्रुघ्न गौतम का सम्मान करते हुए रक्तदान शिविर पहुंचकर रक्तवीरों का हौसला बढ़ाते हुए
विधायक शत्रुघ्न गौतम के जन्मदिन पर आयोजित रक्तदान शिविर और गौ सेवा के कार्यक्रम ने उनके प्रति लोगों के प्यार और सम्मान को दर्शाया। भजन लाल शर्मा, मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार और अन्य गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति ने इस अवसर को और भी विशेष बना दिया। रक्तदान जैसे निस्वार्थ कार्य से समाज को नई दिशा और ऊर्जा मिलती है। जिला बार एसोसिएशन केकड़ी के वरिष्ठ अधिवक्ता एवं अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कवि एडवोकेट सलीम गोरी को आल राजस्थान मुस्लिम सिलावट वेलफेयर संस्थान में कोषाध्यक्ष के महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त किया गया है। उनकी इस नियुक्ति पर पूरे अधिवक्ता समाज और क्षेत्रीय साहित्यिक जगत में हर्ष की लहर है। मंगलवार को बार एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर मनोज आहूजा एडवोकेट के सानिध्य में वरिष्ठ अधिवक्ता चेतन धाभाए, मोहम्मद हुसैन, मगन लाल लोधा सहित एसोसिएशन के अन्य अधिवक्ता साथियों ने एडवोकेट सलीम गोरी को इस गौरवपूर्ण जिम्मेदारी के लिए हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए उनका दुपट्टा ओढ़ाकर अभिनंदन किया। इस मौके पर पूर्व अध्यक्ष चेतन धाभाए ने कहा कि एडवोकेट सलीम गोरी न केवल कानून के क्षेत्र में अपनी सशक्त भूमिका निभा रहे हैं, बल्कि साहित्य, समाज सेवा और जनकल्याण के कार्यों में भी उनका योगदान अत्यंत सराहनीय है। हमें गर्व है कि हमारे बार एसोसिएशन के वरिष्ठ सदस्य को राज्य स्तरीय सामाजिक संस्था में इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। एडवोकेट गोरी की पहचान एक सजग विधिवेत्ता, संवेदनशील कवि और समाजसेवी के रूप में रही है। उन्हें इससे पूर्व भी कई साहित्यिक व सामाजिक संस्थाओं से सम्मानित किया जा चुका है। बार एसोसिएशन के अन्य सदस्यों ने भी उन्हें बधाई व शुभकामनाएं देते हुए आशा जताई कि वे अपनी कार्यक्षमता और अनुभव से संस्था को मजबूती प्रदान करेंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा मंगलवार को केकड़ी विधायक शत्रुघ्न गौतम के जन्मदिवस के अवसर पर केकड़ी पहुंचे। यहां उन्होंने कृषि उपज मंडी परिसर में आयोजित विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक निर्माण, पेयजल, नगर पालिका और अन्य विभागों की 1000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास वर्चुअल रूप से किया। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा दोपहर करीब 1 बजे राजकीय महाविद्यालय परिसर में बने हेलीपैड पर हेलीकॉप्टर से उतरे, जहां विधायक शत्रुघ्न गौतम के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। गुलदस्ता भेंट कर मुख्यमंत्री का अभिनंदन किया गया और इसके बाद वे काफिले के साथ कृषि उपज मंडी परिसर स्थित मुख्य समारोह स्थल पहुंचे। रक्तदान शिविर का मुख्यमंत्री ने किया अवलोकन। कार्यक्रम की शुरुआत में मुख्यमंत्री ने विधायक गौतम के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आयोजित रक्तदान शिविर का अवलोकन किया। उन्होंने उपस्थित लोगों को रक्तदान का महत्व बताते हुए नियमित रूप से रक्तदान करने की अपील की। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में कदम बढ़ाते हुए मंडी परिसर में पौधारोपण भी किया। सांवरिया सेठ की प्रतिमा भेंट कर सीएम का किया स्वागत। कार्यक्रम स्थल पर मुख्यमंत्री का स्वागत विशेष रूप से किया गया। विधायक गौतम के नेतृत्व में भाजपा के 7 मंडल अध्यक्षों ने मुख्यमंत्री को 51 किलो की माला पहनाकर, साफा बंधवाकर भव्य अभिनंदन किया। इस दौरान गौतम ने मुख्यमंत्री को सांवरिया सेठ की प्रतिमा और भगवान भोलेनाथ का त्रिशूल भी भेंट किया। इस मौके विधायक गौतम के जन्मदिन पर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने मंच से ही विधायक शत्रुघ्न गौतम को अपना छोटा भाई बताते हुए उनका दुपट्टा पहनाकर स्वागत करते हुए जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। राजस्थान अब बदलाव की राह पर, भजन लाल शर्मा। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि राजस्थान अब बदलाव की राह पर है। उन्होंने कहा, भाजपा सरकार का मुख्य उद्देश्य सुशासन, पारदर्शिता और विकास है। हमारी सरकार में अब तक एक भी पेपर लीक नहीं हुआ, जो हमारे युवाओं के भविष्य की रक्षा का प्रमाण है। हम युवाओं के विश्वास पर खरा उतरने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा, आज जिन विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया गया है, वे केवल परियोजनाएं नहीं बल्कि जनता के जीवन को आसान बनाने वाले कदम हैं। केकड़ी क्षेत्र को हम आधुनिक आधारभूत संरचना से जोड़ना चाहते हैं। यही कारण है कि जयपुर भीलवाड़ा मार्ग को 4 लेन करने के कार्य योजना तैयार की जा रही है और साथ ही देवली नसीराबाद 4 लेन के लिए बजट में करोड़ों रुपए स्वीकृत किए गए हैं, जिसका निर्माण कार्य जल्द शुरू होगा। मुख्यमंत्री शर्मा ने कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला करते हुए कहा, पिछली सरकार की गलत नीतियों और भ्रष्टाचार का बोझ राजस्थान की जनता झेलना पड़ा है, लेकिन अब राजस्थान की भाजपा सरकार इस सिस्टम बदलना चाहती है। अब निर्णय जनता के पक्ष में किए जाते हैं, न कि सत्ता के संरक्षण के लिए। उन्होंने इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार द्वारा राजस्थान की विकास और उत्थान में कोई कमी नहीं आने का विश्वास दिलाया।
कार्यक्रम के दौरान विधायक शत्रुघ्न गौतम ने मुख्यमंत्री का आभार प्रकट करते हुए कहा कि यह उनके लिए गर्व का क्षण है कि मुख्यमंत्री ने उनके जन्मदिन पर केकड़ी पहुंचकर क्षेत्र की जनता को करोड़ों की सौगात दी। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का केकड़ी से विशेष लगाव है। वे मुख्यमंत्री बनने के बाद 4 बार केकड़ी आ चुके हैं और हर बार विकास की नई घोषणा के साथ आए हैं। यह इस बात का संकेत है कि हमारी सरकार केवल बातों में नहीं, काम में विश्वास करती है। गौतम ने कहा कि भाजपा की सरकार ने किसानों, मजदूरों, युवाओं और महिलाओं के लिए योजनाओं की झड़ी लगाई है। हमारा संकल्प है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। मुख्यमंत्री ने हमारी अपेक्षाओं से भी बढ़कर क्षेत्र को विकास की दिशा में अग्रसर किया है। कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बेरवा, जल संसाधन मंत्री कन्हैयालाल चौधरी, सिंचाई मंत्री सुरेश रावत, मसूदा विधायक वीरेंद्र सिंह कानावत, देवली ओनियारा विधायक राजेंद्र गुर्जर सहित अनेक भाजपा नेता और कार्यकर्ता उपस्थित थे। मंच पर भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा भी मुख्यमंत्री सहित अन्य अतिथियों का माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। हमारी महिलाओं के कल्याण के लिए लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। लाड़ो प्रोत्साहन योजना के तहत 2,40,000 बालिकाओं को 1.5 लाख रुपए का सेविंग बोनस उपलब्ध कराया जा रहा है। यही नहीं, मैं जानता हूं माता बहनों की स्थिति में, जानता हूं मेरे भाई और बहनों, आपने देखा होगा क्योंकि डेयरी से जुड़ी हुई है, किसान और पशुपालन ये किसान के लिए बहुत आवश्यक है। अगर पशुपालन किसान करता है तो उसकी आर्थिक स्थिति में मजबूती आती है। किसान और पशुपालन का जोड़ा होता है। मुझे पता था कि हमारी माता बहनें जब डेयरी में दूध देने जाती है तो पूरा दूध देकर के आ जाती है। क्योंकि मैं कहता हूं, कभी कभी मैं गांव से आया, गांव की परिस्थितियों को जानता हूं। बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और मैं उनको बता केकड़ी न्यायालय में कार्यरत न्यायिक कर्मचारियों ने सोमवार को कैडर पुनर्गठन से संबंधित अपनी लंबित मांग के संदर्भ में सामूहिक अवकाश लिया। कर्मचारियों का कहना है कि राजस्थान उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ द्वारा पारित आदेश के बावजूद अब तक कैडर पुनर्गठन की प्रक्रिया लागू नहीं की गई है। सामूहिक अवकाश के कारण न्यायालय कार्य प्रभावित रहे। न्यायिक कर्मचारी संघ के सदस्यों का कहना है कि उनकी मांग पूरी तरह तार्किक व न्यायोचित है तथा वे संबंधित विभाग से शीघ्र समाधान की अपेक्षा रखते हैं। संघ द्वारा स्पष्ट किया गया कि यह अवकाश पूर्णतः शांतिपूर्ण रूप से लिया गया है और वे न्यायिक प्रक्रिया की मर्यादा का पूरा ध्यान रखते हैं। बार संघ केकड़ी के अध्यक्ष डॉक्टर मनोज आहूजा सहित अधिवक्ताओं ने भी धरना स्थल पर पहुंचकर आज न्यायिक कर्मचारियों की मांग को न्यायोचित एवं आवश्यक बताते हुए अपना लिखित में समर्थन दिया तथा राजस्थान सरकार से शीघ्रातिशीघ्र न्यायिक कर्मचारियों के पुनर्गठन संबंधी आदेश जारी करने की अपील की है। धरनास्थल पर अब्दुल हाफिज, मधु पांडे, दिनेश कुमार शर्मा, जगजीत सिंह चौधरी, अनिल कुमार मीणा, रामस्वरूप मीणा, अमरचंद चावला, सुधांशु गौतम, गोविंद मीणा, महावीर सिंह, सरोज जैन, हेमलता शर्मा, संजीव चौधरी, अभिषेक कायत, मनीष उमरिया, गणेश सिंह, प्रहलाद मेघवाल, नंदकिशोर सेन व अन्य न्यायिक कर्मचारी उपस्थित रहे। कर्मचारियों ने सभी पक्षों से सहयोग की अपील की है। राजस्थान के सभी न्यायिक कार्यों ने माननीय मुख्यमंत्री से कैडर बढ़ाने को लेकर के और मांग कर रखी है और मांग की पूरी नहीं होने की वजह से सामूहिक अवकाश इन्होंने कर रखा है। आज केकड़ी न्यायालय में भी कार्य नहीं हो रहा है, आप देख सकते हैं। यहाँ सभी मामलों में कॉमन डेट पड़ रही है और यह जो पक्षकार हैं उनके भी किसी भी प्रकार के काम नहीं हो रहे हैं। तो निश्चित तौर पर जो आपकी मांग है वो मांग भी हमने देखी कि स्टेट कैडर जो राज्य के कर्मचारियों को जिस प्रकार से वेतन वृद्धि और जो भत्ते जो मिल रहे हैं उसके अनुरूप इनको नहीं मिल पा रहे हैं। और जबकि हम लोग न्यायालय में काम करते हैं, हमें पता है कि राज्य सरकार के कर्मचारियों से 2 गुना काम आपका रहता है। आप लोग आपके यहाँ के जो भी नए कर्मचारी है वो कार्यालय समय से 1 घंटा कम से कम पहले आते हैं। जाने का तो कोई समय निर्धारित भी नहीं होता है क्योंकि आपका काम एवरी डे, प्रत्येक दिन आपको कंप्यूटर में भी जनरेट करना पड़ता है, ऑनलाइन कराना पड़ता है। जबकि राज्य सरकार के हम कार्यालय में हम देखते हैं वहाँ एप्लीकेशन का ही पता नहीं लगता, प्रार्थना पत्र का ही पता नहीं लगता, न वहाँ पे कोई व्यवस्था है न कोई कंप्यूटराइज है। इसलिए जो आपका जो काम है निश्चित तौर पे राज्य सरकार के कर्मचारियों से ज़्यादा महत्वपूर्ण काम है, ज़्यादा मेहनती काम है। तो आपको वो उसके अनुरूप तो वेतन मिलना ही चाहिए। तो इसलिए बार एसोसिएशन केकड़ी
आप सभी का न्यायिक कर्मचारियों द्वारा जो की गई मांगों का और उसके मांगों के समर्थन में जो आप द्वारा अवकाश दिया जा रहा है उसका समर्थन करते हैं। साथ ही हम राज्य के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी से निवेदन करेंगे कि जिस प्रकार से आपकी वाजिब मांगे हैं, जितना आप डिले करेंगे उतना ही न्याय प्रशासन में गलत प्रभाव पड़ेगा, आम जन को न्याय नहीं मिल पाएगा, जो हमारी संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं होगा। तो निश्चित तौर पे आपको इनकी मांगों पर पुनः विचार करते हुए शीघ्र निर्णय लेना चाहिए, क्यों यदि आप निर्णय लेने में देरी लगाएंगे तो वो देर से किए जाने वाले न्याय भी न्याय नहीं होता है, न्याय का हनन होता है। इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से प्रेस वार्ता के माध्यम से निवेदन करूंगा कि इनकी वाजिब मांगों पर कार्रवाई करें, और साथ ही मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को बार एसोसिएशन केकड़ी का समर्थन देते हुए लिखित में पत्र भी प्रेषित करूंगा। धन्यवाद। पुनः आप सभी का बहुत बहुत आभार।